अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद कौसर। आई होप यू विल बी गुड। अगर तो आप मेरे इस चैनल को पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और मुझे अपनी कमेंट्स के थ्रू बताएं कि मेरा कंटेंट आपके लिए कितना यूज़फुल रहा। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बिजनेस मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 परसेंटेज के क्वेश्चन नंबर 2.12, 2.13 एंड 2.14 के सोल्यूशंस लेकर आई हूँ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2.12 देखते हैं। The selling price of a steel cabinet is PKR 840 and the gross profit is 10% of the cost. Find the cost. तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें एक स्टील कैबिनेट की प्राइस बताई है, उसकी सेलिंग प्राइस जिस प्राइस पे ऑनर से सेल कर रहा है, और उसका ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है 10% उसकी कोस्ट के निस्बत। तो हमें कहा गया है कि हम कोस्ट फाइंड करें। तो इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमें सेलिंग प्राइस दी गई है, वो क्या है, कोस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि हमें 10% ग्रॉस प्रॉफिट बताया है लेकिन हमें कोई प्रॉफिट की अमाउंट नहीं बताई जिसके ऊपर 10% आया हो। तो हमें यहाँ पे उसकी कॉस्ट भी फाइंड करनी है और उसका ग्रॉस प्रॉफिट भी फाइंड करना है। तो सेलिंग प्राइस इन दोनों चीज़ों से मिलकर बनती है। यहाँ पर भी जो सेलिंग प्राइस है वो इन दोनों से मिलकर ही बनी है। तो हमें ये टोटल में बता दी गई है, हमें अलग अलग इसके पार्ट्स फाइंड करने हैं जो कि कॉस्ट और ग्रॉस प्रॉफिट है। तो स्टूडेंट्स, कॉस्ट हम एज्यूम कर लेते हैं 100, जैसे हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में एज्यूम करते हैं लेट द वैल्यू ऑफ एक्स बी 100 और 10, और इस तरह से हम यहाँ पे कॉस्ट को 100 एज्यूम कर लेंगे। और ग्रॉस प्रॉफिट हमें बताया गया है कि 10% है, तो 100 का 10% भी आप लेंगे स्टूडेंट्स तो वो 10 ही आएगा। 100 + 10 इज़ इक्वल टू 110% हमारे पास कॉस्ट का आ गया है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ₹840 गिवन है, तो उसका हमने 110% लेना है जो हमने अपनी एजम्पशन के थ्रू कैलकुलेट किया है। हम गिवन 840 रुपीज़ के ऊपर 110 कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट आएगी कुछ इस तरह से। कॉस्ट इज़ इक्वल टू 840 हम न्यूमरेटर में रखेंगे और जो हमने 110% कैलकुलेट किया है उसे हम डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा रूल है कि जब भी डिनोमिनेटर में परसेंट हो किसी भी अमाउंट के साथ तो न्यूमरेटर में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 840 मल्टीप्लाई बाय 100, दिस होल डिवाइड बाय 110। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ₹763.63। और अब स्टूडेंट्स, टाइम है क्वेश्चन नंबर 2.13 का। अ मैन स्पेंड 70% ऑफ हिज इनकम एंड सेव PKR 4500, व्हाट इज़ हिज इनकम। अब एक आदमी है, वो 70% अपनी इनकम का स्पेंड कर लेता है, खर्च कर देता है और सेव कर लेता है ₹4500। तो उसकी इनकम हमने पता लगानी है। तो इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले हम देख लेंगे हमारे पास टोटल एक्सपेंस गिवन है कितना, 70%। तो इस हिसाब से अगर हम 100% किसी भी चीज़ का हमने जब परसेंट निकालना होता है तो 100% इज़ एन अल्टीमेट अमाउंट। हम 100% के अगेंस्ट ही उसको देखते हैं। तो 100 में से 70% अगर ये खर्च कर रहा है तो स्टूडेंट्स इसके पास 30% रेट के हिसाब से इसकी सेविंग्स बचती हैं। तो इसकी सेविंग्स अमाउंट में क्या है, 4500, यानी कि वो जो 30% हम रेट के हिसाब से बात कर रहे थे वो इन अमाउंट, इन नंबर, वो 4500 रुपीज़ हैं जो वो सेव कर लेता है। तो स्टूडेंट्स, अब इसकी टोटल इनकम फाइंड करने के लिए हम सेविंग्स की अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और डिवाइड कर देंगे रेट से। मतलब कि जो वो इन अमाउंट रुपीज़ बचा लेता है वो है हमारी अमाउंट 4500, उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और डिवाइड कर देंगे रेट परसेंटेज जो वो सेव कर लेता है वो है 30। तो स्टूडेंट्स, इसके अगेंस्ट हमारे पास आ जाएगी उसकी टोटल इनकम जो कि है ₹15,000। सो स्टूडेंट्स, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2.14 की तरफ। Adil got 70 questions corrected in a test with 75 questions. What % did he have correct? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक स्टूडेंट है अदील, उसके 70 क्वेश्चंस ठीक हुए हैं आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस। तो अब हमने देखना है कि उसको कितनी परसेंटेज मिली है। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। करेक्ट क्वेश्चंस है हमारे पास, इसको हम नंबर रखेंगे अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम एलोकेशन कर रहे हैं वैल्यूज़ की। तो करेक्ट क्वेश्चंस को हम नंबर एज्यूम करेंगे जो कि 70 हैं, और टोटल क्वेश्चंस हमारे पास 75 हैं, उसको हम बेस एलोकेट कर देंगे, बेस का नाम दे देंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आता है फॉर्मूला टू कैलकुलेट द परसेंट ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस। रेट परसेंटेज इज़ इक्वल टू, क्योंकि हमने परसेंट में निकालना है इसलिए हम रेट परसेंटेज कह रहे हैं, इज़ इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय बेस। तो हम इसकी वैल्यूज़ अकॉर्डिंगली पुट कर देते हैं। नंबर हमने एज्यूम किया था 70 को, न्यूमरेटर में नंबर आ जाएगा और बेस
हमारा टोटल था 75, वो हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स जब हम 70 डिवाइड बाई 75 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 93.33%। सो स्टूडेंट्स ये थे आज के बहुत ही इजी 3 क्वेश्चंस। मैंने पूरी कोशिश की है मैं आपको इसको सिंपल फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकूं। अगर फिर भी कहीं पे कोई भी कन्फ्यूजन हो स्टूडेंट्स तो आप मुझे अपनी कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। मैं आपके लिए दोबारा से सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।